बैक मेरे पॉडकास्ट के दूसरे सेशन में। आज हमारे बीच एक ख़ास मेहमान हैं, तो हम उनसे मिलवाएंगे और उनके कहानियों के बारे में जानेंगे, जो बचपन से लेकर के आज तक अपने इस सक्सेस तक की स्टोरी में पूरी जर्नी बताएंगे और उनकी ही ज़बानी हम जानेंगे उनकी कहानी। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सच्चिदानंद। नमस्कार। हाँ, तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले धन्यवाद तेज भाई मुझे बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट में। मेरा नाम सच्चिदानंद गुप्ता है। मैं यूपी के महाराजगंज जिले के ग्राम सभा कांड से रहने वाला हूँ। मेरा ग्राउंड अच्छा ही रहा, मध्यम वर्ग से हूँ। पिताजी किसानी भी करते थे, साथ ही उनका साइड बिजनेस था। हम लोग दो भाई हैं, जो कि भाई सरकारी टीचर हैं, उसके बाद उसका काम है जो कि हम CRPF में हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको CRPF में सिलेक्शन के लिए। तो अच्छा ही बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशहाल रहा। क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि हम गरीब थे। अच्छा जीवन था। पिताजी हम लोग हर चीज़ सपना पूरा किए हैं, जो भी मांगे सब मिला हम लोग का। खेलने कूदे हर चीज़ अच्छे से बीता। हम लोग सब प्रारंभिक शिक्षा जहाँ हुई थी, चूँकि उसका नाम है महात्मा बुद्ध लघु माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर पढ़ते भी थे। वहाँ पर काफ़ी हम लोग घूमे हुए हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपने बचपना पूरी अच्छी से जिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये CRPF जो आपने निकाला है, इसके बीच में तो काफ़ी लंबी कहानी हुई होगी। क्या आपका बचपन से सपना था कि हम एक जवान बनेंगे, देश सेवा में जाएंगे? क्योंकि बचपन में सबके अंदर होता है, देशभक्ति होता है, सब चाहते हैं कुछ न कुछ बनाया जाए। लेकिन मेरा बचपन ऐसा नहीं था। हम बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। अच्छा, तो फिर आगे बढ़े, 12th पास किए, तो फिर सोचा कि नहीं, डॉक्टर नहीं अच्छा है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमने ITM कॉलेज महाराज जाना था बाहर जॉब के लिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं गए। साल भर घर पर रहे। फिर ये हो गया तैयारी किया जाए। फिर लॉकडाउन में 2020 में हम गोरखपुर गए। वहाँ पर 2 महीने रहे थे, सो लॉकडाउन लग गया, सो घर आ गए। तो उसके बाद कुछ नहीं तो खेती बाड़ी करने लगे। खुद का ट्रैक्टर चलाने लगे। पिताजी के बिजनेस था छोटा मोटा, तो उसमें हाथ बटाने लगे। फिर क्या हुआ कि फिर लगा कि ऐसा नहीं काम चलेगा, कुछ चाहिए। उसी समय हमारे भाई साहब का उनके जॉब लग गए टीचिंग में। तो मुझे भी मोटिवेशन मिला उनसे कि मैं उनका हो सकता है, मेरा भी हो सकता है कुछ। तो फिर हम इलाहाबाद चले गए। अच्छा, वहीं पर हम तैयारी किए। ये बताइए, पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी मुश्किलें क्या आती हैं? जैसे आपने बोला कि गोरखपुर तैयारी हुआ, फिर इलाहाबाद तैयारी हुआ, फिर मोटिवेशन कैसे आपने लिया? कभी ऐसा तो होता था ना कि मुश्किलें क्या क्या आई? बिल्कुल, मुश्किलें तो आती ही है सब में। सबसे जगह होता है मन न लगना पढ़ाई में। सबको अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई, क्योंकि समय के हिसाब से। हाँ, मेरा समय भी लगभग गैप हो गया था। डिप्लोमा के बाद 3 साल लगभग गैप हो गया था। पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। फिर भाई का जॉब लगा, तो लगा कि सरकारी नौकरी निकाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वही है। अगर आपके घर में एक जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाता है, तो हर घर का हर सदस्य चाहेगा मुझे नौकरी लग जाए, सरकारी जॉब लग जाए। ये तो होता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि आस पड़ोस का भी किसी का नौकरी लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम भी निकाल सकते हैं। हाँ, उसका निकल सकता है, मेरा भी निकल सकता है। ये तो घर की बात थी। अपने आप को सबसे बड़ा मोटिवेशन वही मेरा था। मेरा भाई का जॉब लगा था, तो मुझे लगा था मुझे भी कुछ करना ही है। इसलिए जॉब वहाँ इलाहाबाद चले गए, वहाँ तैयारी वगैरह की है। क्योंकि इलाहाबाद हम गए थे तो मैं सोचे कि CGL तैयारी करेंगे, क्योंकि हम 6 महीना तक हमने वहाँ पर तैयारी किया था। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आया, इंग्लिश वगैरह कमज़ोर थी, गैप भी हो गई थी। और चूँकि CGL में टाइम भी देना होता था, तो कर रहे थे। उसी बीच में हमारे
मित्र थे राकेश यादव, हम्म, और रूममेट भी थे वो हमारे। अच्छा अच्छा। उन्होंने सुझाव दिया कि जीडी भरो तुम, क्योंकि हम भी उससे पहले हम जीडी दिए थे पेपर वगैरह, पढ़ाई वगैरह नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने फेल कराया हमें। तो उसके बाद से तैयारी शुरू हो गई, लगभग 2022 में तैयारी मेरा शुरू हो गई थी। यानी कि आपका बचपना तो अच्छी खेल कूद से हाँ। गुजरा, फिर मतलब फुल मस्ती में गुजरा। एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर बनते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर सीजीएल की तैयारी, मतलब समय के हिसाब से बदलता गया, और उसके बाद लास्ट में आकर के आपका जीडी में सिलेक्शन हुआ। मेरा एम ही बदल कर गया, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी सीजीएल के लिए तैयारी करना, फिर डिफेंस में जाना। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना, कोई एम ही नहीं था, कैरियर बारे कोई चिंता नहीं था। जब पढ़ाई चलती है तो आदमी निकल जाता है, सोचने लगता है अच्छा पढ़ाई। जब एग्ज़ाम निकलती है तो मोटिवेशन होता है, हाँ इसमें एग्ज़ाम दिया जाए। मेरा 2022 में जब दिए थे, मेरा निकला एग्ज़ाम, का फिजिकल दिए हम, मेडिकल में पास हो गए थे 2022 में। तो 3 नंबर छट गए थे, बुरा लगा, लेकिन ये लगा कि हाँ कि एग्ज़ाम तो निकला है, मतलब कुछ तो है। फिर 2023 में दिए थे, उसमें अच्छा खासा नंबर आया था, मेडिकल में उसमें फिट हो गए थे। इस बार बहुत अच्छा मेरा नहीं गया था एग्ज़ाम, मेरा बहुत ख़राब पेपर हो गई थी। मेरा सबसे जरूरी बात थी, मेरी ये लास्ट अटेम्प्ट थी मेरे। अच्छा अच्छा। अच्छा मेरी ये एज खत्म हो बताइए, गई थी। आपका पढ़ाई के दौरान जैसे मान लीजिए कि आप सीरियस होकर के पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस टाइम आपका डेली रूटीन क्या था? जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी कोई ज्वाइन किए थे, या कोई कोचिंग, या कोई ऑनलाइन कोचिंग, ये हाँ, क्योंकि हम बताएं इलाहाबाद की बात बताएं तो 6 महीने तक पढ़ते थे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़े। कौन सी कोचिंग से? और सुपर क्लाइमेक्स है इलाहाबाद में, प्रतिष्ठित एक है कोचिंग संस्था, वहाँ 6 महीने पढ़े। चूँकि वहाँ आना जाना होता था, सुबह दोपहर के 12 बजे 11 बजे से था, शाम को 5 बजे आते थे, सोते थे, कुछ पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। मतलब यूं ही रहा? हाँ, इसी तरह था। कोई एम तो था नहीं? नहीं। वहाँ हम गए थे कोचिंग पढ़ने, तो पूछा कि क्या तैयारी करेंगे। हम गए कि अभी तो हम आए हैं, मुझे पता नहीं क्या करना है। तो करें कि आप फाउंडेशन ले लीजिए सीजीएल का, और फाउंडेशन लेगा सब भी हो जाएगा उसी में। तो ठीक है, कर लीजिए। तो मेरा फाउंडेशन में सीखा सीजीएल का शुरुआत में मेरा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, ऐसा कभी हुआ कि पढ़ते वक्त कि सिलेक्शन नहीं होगा? अगर ऐसा फीलिंग हुआ तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे मोटिवेट किए? देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा, अगर आप बार फेल होंगे ना, तो लगेगा अब नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर रेगुलरिटी आपके अंदर है, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो एक चांस रहता है कि हाँ, अगर हम एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, मेडिकल में फेल हो रहे हैं, तो सकता है अगले साल निकल जाए। ये तो बनी रहती है। इसी की देखते हुए हमने पढ़ाई की, रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा ये बताइए, जब आपका सिलेक्शन हुआ उस वक्त आप सबसे पहले किसको बताएं, या अगर आप नहीं देखें, कोई दूसरा देखा, दोस्त या घर वाले, तो कौन आपको सबसे पहले बताया? जिस दिन रिजल्ट आया था, मुझे याद है 16 तारीख था, तो लगभग 10 बजे रिजल्ट आया था। रात को 10 बजे रिजल्ट आया था। तो मैं था लाइब्रेरी में ही था। अच्छा, लाइब्रेरी में थे आप? कौन सी लाइब्रेरी में? राम श्याम। अच्छा, राम श्याम लाइब्रेरी, पिपरा रसूलपुर वाला? हाँ, पिपरा रसूलपुर लाइब्रेरी में थे हम। तो मैसेज आया, तो मुझे पता लगा, मुझे घबराहट होने लगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने नहीं देखा। पास में हमारे मित्र थे, संजय गुप्ता थे। अच्छा, उनसे कहा, रिक्वेस्ट करा, आप देखिए। लेकिन हुआ क्या, आपको बता दें, उन्होंने पीडीएफ गलत खोल दी, फीमेल पीडीएफ खोल दी थी। अच्छा, क्योंकि अब भाई साहब का है मेल से, लेकिन पीडीएफ गलत खोल करके फीमेल वाला खोल दिए। तो उसमें क्या हुआ? उसमें मेल का कम बना था, फीमेल का ज़्यादा बना था। अच्छा, मेरा 117 नंबर था। अच्छा, फीमेल का 18 नंबर था। तो पता चला कि देखें कहीं तो
घबराने लगे। जी तो घबराता ही है। तो फिर उनको लगा कि तो फीमेल खोल दिए, तो फिर लगा कुछ तो है। तो उसके बाद फीमेल मेल को खोले, तो उसमें 14 मिनट था, क्योंकि मेरा 170 पीडीएफ में आप देखें तो फीमेल वाला खुल गया था। वो संजय भाई फीमेल का खोल दिए थे। तो हमें तो बहुत डर लगा, 18 नंबर 1 नंबर छट गया। तो फिर क्या होगा, उनको आभास हुआ नहीं हमने फीमेल को खोल दिया फीमेल। तो थोड़ा से शांति मिली, हो सकता हो जाए सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता तो फिर खोले। तो फिर उसमें बना था CRPF का 114 नंबर। अच्छा। तो साहस के सांस लिए, बहुत खुश हुए। एक बात और बताते कि हम जितना हम खुश थे ना, एक मेरा छोटा भाई था रवि पासवान उसका नाम था। अच्छा। मुझसे भी ज्यादा खुश था, क्योंकि हाँ, फीमेल वाला जब खुला होगा हाँ, तो उस टाइम सबकी मायूसी छा गई हाँ, होगी। जब फीमेल वाला खुला था तो ये हो सब सबका पता चल गया था, सबका हो गया। क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो सब मायूस हो गए थे। खुशी भी था, मायूस हो गए थे, कहीं कि लाइब्रेरी में 3-4 लोग हो गया था, पता चल गया था उनका हो गया। मेरा गलत खोल दिए थे पीडीएफ। तो बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस था, सब मायूस आ गए थे। उसके बाद मेरा निकला, तो रवि जो था मुझसे भी ज़्यादा खुश था। हाँ भाई वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे मान लीजिए खुला पीडीएफ में नाम निकला आपका, तो सबसे पहले आप किसको बताएं? हाँ, उसके बाद हम अपने भाई पर फ़ोन किए रात को, वो 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किए थे। तो भाई उठाया, तो हम कहना कहा भैया मेरा हो गया। तो बहुत बधाई हो, बढ़िया हो गया। क्योंकि उसे इसलिए बताएं, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरा भाई था। घर में सबसे ज़्यादा परेशान हुई था कि इसका भी हो जाए, मेरा तो हो गया क्योंकि इनकी शादी हो गई है। अभी तक हम शादी नहीं किए थे। बेरोजगारी जानते हैं, बेरोजगारी क्योंकि हमारे वहाँ ग्रामीण परिवेश का एक यही होता है कि बच्चा जो है सरकारी नौकरी पा जाए तो एक बस आपके पास आप सर कितने भी खेती हो, कितना भी खेती हो, लेकिन अगर सरकारी नौकरी है तो कोई नहीं देखेगा खेती कितना है, सरकारी बस नौकरी चाहिए। उसके लिए सब उसकी एक रुतबा भी है, इज्जत भी है। इज्जत है, सरकारी नौकरी बहुत इज्जत है। क्योंकि बिजनेस में अगर हम बिजनेस किए होते हैं, बचपन में रुचि में नहीं थी, बिजनेस किए थे, पिताजी किए हैं, काफ़ी तरक्की हुई है। 2-3 जगह घर है, हाईवे में घर है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी से नहीं कर पाएगा कभी। कैसे भरा पोषण कर लेगा, शौक पूरा कर लेगा, लेकिन जितना हमारे पिताजी किए हैं, हम दोनों भाई मिलकर कभी पूर्ति नहीं कर पाए। सरकारी जॉब से नहीं कर सकते। हमारे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत। हाँ, हमारे बाबा जी जो थे साधु थे, घर छोड़ दिए थे। जब हमारे पिताजी जन्म लिए 18 साल हो गए, घर बिल्कुल छोड़ दिए थे। उसके पिताजी अपने अपने पैरे मेहनत करके उन्होंने यहाँ तक हम लोग पहुँचाया। क्योंकि हम नहीं पता चला कि गरीबी क्या होती है, गरीबी उन्होंने जी ली है। ठीक है। वैसे आपका अटेम्प्ट तो लास्ट था, कितने अटेम्प्ट दिया है आपने? अगर हम बात किए करें तो लगभग 5 अटेम्प्ट दिए थे। 2 शुरुआत में था, पढ़े नहीं थे, पता नहीं था हाँ जीडी है, सिविक एग्जाम देने जाते थे, सिलेबस भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, बस वैसे ही सब कहते थे कि हाँ जीडी का है, फॉर्म डाले, अब फिर एग्जाम होता तो चले जाते थे। हाँ वो पता है कुछ, हम जहाँ रिजल्ट भी नहीं देखते थे कि आया कि नहीं आया, पता है कि जब पढ़े नहीं कि निकलेगा। फिर वहाँ टर्न होगा मेरा, जब इलाहाबाद गए तब वहाँ से मेरा जीडी निकला, तो हुआ कि हाँ अब इसी देखना है। अच्छा, घर पे मान लीजिए भैया से बताया, फिर उसके बाद फैमिली का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि फैमिली तो बहुत खुश रही होगी, क्योंकि हम यहाँ थे, लाइब्रेरी थे, हम नहीं जान पाए क्योंकि कितना खुश था। लगभग हम उसके बाद अपने बहन को बताएं, वो भी बहुत खुश थी। मतलब जितना थे ब्लड रिलेशन सबको हम बताएं। फिर उसके बाद मुझे नहीं बताना पड़ा, खुद मेरे पास फोन आने लगा, बधाई हो। तो रात भर लगभग कम 30-40 फोन आया होगा बधाई का। और धन्यवाद आपको भी देते हैं। जब मुझे पता चला कि मैं हो गया, उस पहला अगर कांग्रेचुलेसन का मैसेज आया था, आया था तेज भाई।
क्योंकि सभी बच्चों का था कि भैया का नंबर जैसे थोड़ा कम था, मेरा 102 के आसपास में, तो इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ से पार हो गया था। फिर एक मोमेंट ऐसा भी बीच में आया कि संजय भैया ने फाइल को जो था फीमेल वाला खोल दिया। उसमें क्या हुआ कि सभी लोग मायूस हो गए कि भैया का लास्ट अटेम्प्ट है और इनका कट ऑफ से एक नंबर कम हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि पता चला कि अरे तो फीमेल वाला खुल गया। फिर सब मतलब थे कि चलिए ठीक है, एक आस हो गई कि अब देखते हैं मेल का कितना हुआ। तो मेल का शायद 114 का कट ऑफ बना था, तो भैया का उससे 2, 2.5, 3 नंबर के आसपास में ज़्यादा था। तो फिर खुशी का लहर मचा। फिर रवि भाई थे, खूब खुश हुए। फिर लाइब्रेरी से भैया आए, फिर खूब डांस हुआ, खूब झूमे लोग, क्योंकि लास्ट एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि आप मेहनत करेंगे ना तो भाग भी आपके साथ देगा, ये श्योर है। मेरा भाग नहीं दे रहा साथ, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें बहुत भाग मेरा साथ दिया। सही बात है। मेरा ऐसे 2 नंबर था, 102 नंबर था। फिर हिंदी में मुझे कॉमन मिला नंबर, लगभग 3 क्वेश्चन गलत था, उसके बीच में 6 नंबर मिला था। 9 नंबर नॉर्मलाइज में मिला, 17 नंबर मेरा हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद देखिए उसके बाद मेरा फिजिकल हो गया, फिजिकल आ गया था अचानक, 26 दिन पहले आया था फिजिकल है। उसमें मैं बीमार था, पेट दर्द होने लगा मेरा। मैं भर्ती एक दिन में भर्ती था। उसके बाद 3-4 दिन दौड़ नहीं पाया, बचा 20 दिन टाइम। मैं फिजिकल देने जाता था पैर पकड़ के दौड़ने। अच्छा। पेट पकड़ के दौड़ते थे। मैं जब 12 राउंड किसी ने मारा था, मतलब बेहोश नहीं हुआ था, गिर गया था। 27 मिनट लगा था मेरा। अच्छा, कितने मिनट में मारना होता है? 24 मिनट में। 24 मिनट। क्योंकि इससे पहले हम कई रेस 3-4 रेस मारे थे, लेकिन इस बार बीमार बहुत ज़्यादा थे। मतलब पहले एक्सपीरियंस था। हाँ, पहले एक्सपीरियंस था। 27 मिनट है, फिर किसी ने घटाए उसी दर्द में। फिर जब मेरा लास्ट पे 25 मिनट आया, लास्ट में अटेंड करके गया था 24 मिनट 10 सेकंड में गया था। फिर भाग्य था, ये भगवान मेहरबान थे। दौड़ते वक्त वहाँ पर फील्ड में दौड़ते हुए मुझे दर्द नहीं हुआ था पेट में। अगर दर्द हुआ होता तो शायद नहीं निकल पाया होता। उसमें दौड़ में मेरा 23 मिनट 24 सेकंड में निकला था। सब बॉर्डर पर ही था, क्योंकि बॉर्डर पर जाना था। तो अब लास्ट में हम थोड़ा और आगे की कड़ी में चलते हैं। हमारे गांव और देश के युवाओं के लिए जो एसएससी, पुलिस, बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में जाइए, देसी सेवा है। ये जरूरी नहीं है कि आप पैरामिलिट्री आर्मी में जाइए तभी देसी सेवा है। ईमानदारी से काम करेगा, कोई से कलर काम कर रहा है, सफाई कर्मी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो देश की सेवा ही कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। तो हम एक रैपिड राउंड में चलते हैं, इनसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पूछेंगे। आपका पढ़ाई के वक्त सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या था? देखिए मेरे लिए सबसे मुश्किल मैथ ही था, और सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ते नहीं थे। अच्छा। जैसे मैथ थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है, लगता भी है। मेरा इस बार मैथ की वजह से बहुत कम नंबर पाए थे। मेरा 8 ही क्वेश्चन सही हो पाया था। सबसे ज़्यादा ध्यान दिए थे इसमें मैथ में, लेकिन मैथ भी सबसे खराब गया था मेरा। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा हिंदी था। हिंदी हिंदी नंबर बेसी। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ हिंदी संस्कृत से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तैयारी के वक्त जब आपने सीरियस होकर के पढ़ाई किया, उस वक्त आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें छोड़ी? जैसे कि ये चीज़ें आपको करना चाहिए था या उस चीज़ को जीना चाहिए था, तो क्या चीज़ें ऐसी थी उसको मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, तैयारी के वक्त हम कम वही 11 घंटा सोते थे। पहले बहुत 11 घंटा सोना फिक्स है। अगर रात को नहीं सो पाते थे ना, तो दिन को 2-3 घंटा लेना चले जाते थे। तैयारी के वक्त बहुत से 6 घंटा, बहुत 7 घंटा सोते थे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन करना पड़ा मुझे, क्योंकि सरकारी जॉब लेना था। सरकारी जॉब लेना था। वैसे सिलेक्शन के बाद आपने क्या चीज़ें खरीदी, या अभी नहीं खरीदा है तो फिर क्या खरीदेंगे? देखिए
अगर हम बात करें, हमारे पास सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि नहीं है, सिलेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, खुशी में कर ले। पिताजी हमारे लिए सब कुछ दिए हैं, जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास है। जहाँ तक बात है सिलेक्शन के बाद, मुझे भी नहीं कुछ खरीदना है अपने लिए, सब पूरा करना है। माँ बाप चाहते थे कि बेटा आगे बढ़े, पहला सैलरी अपने माँ बाप को देंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए देंगे। और बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपकी सोच अच्छी है, क्योंकि ये परवरिश का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि माँ बाप वही लिए किए हैं, आपकी शौक पूरा कर रहे हैं, अब आपकी जरूरी है कि उनका शौक पूरा किए, जो भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका सबसे करीबी दोस्त कौन सा है? जैसे कोई तो होगा कि उसको मानते होंगे कि किसी भी बुरे वक्त पर अगर कोई बात है तो बेबाक उससे कह सकते हैं, कोई ऐसा है? मेरा करीबी दोस्त थे बचपन में, क्योंकि अब तो सब अलग अलग हो गए, शादी ब्याह हो गई उनकी। चूँकि हमारी उम्र हो गई ना, अपने कलीग नहीं रह पाए तो छूट गए। अब जो भी हैं हमारे छोटे भाई हैं, उतना नहीं घुल मिल पाते हैं अपने छोटे भाइयों में। चलिए, इस अगली कड़ी में हमारी बातें इनसे जो भी हुई, आपने जो भी हमें अपना हमारे साथ जो सफ़र साझा किया, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। आपकी कहानी हजारों युवाओं, लाखों युवाओं के लिए मोटिवेशन है। मेरा भी मानना ऐसा है कि मेहनत ऐसी चीज़ है कि वो कभी जाया नहीं जाती। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलना तय है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छी अच्छी बातें सोचते रहिए, और हार कभी मत माने। इसके लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मोटिवेशन लाइन है, यू कैन ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। इसका मतलब अगर हम यह देखें, हम तब फेल नहीं होते हैं जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और वह अचीव नहीं कर पाते हैं। हम फेल तब होते हैं जब हम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे दिन भर रील्स स्क्रॉल करना, खटिया पे पड़े रहना और अदर चीज़ें जैसे फालतू की चीज़ें सोचना। अगर हम किसी अच्छे चीज़ों में ध्यान और मेहनत से उस चीज़ को पाने के लिए शिद्दत रखते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।